कि बीजेपी शरारत कर रही, जो मार्च जितों बीजेपी कहते कढ़ना अपने शरारती अंसर भेज के कानूनों के उपर जी चर्चा होगी, बहस होगी, उत्थे एक साडा स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। जिस तरह अंदर बहस चलेगी उस तरह बराबर से किसानों का अपने पार्लीमेंट के द्वारा संसद बहस चलेगी। कल को कुछ लोग जो बीजेपी और आरएस के संबंध रखते हैं वो वहाँ मार्च कर निकालने जा रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर, जिसके बीच में कोई या लोग आकर खलल मचाते हैं, वो बीजेपी के क्लियर हैं। अकाली दल ने जो पिछले समय में सरकार के समय बहुत गलत फैसले जिन्हें बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थर्मल प्लांटों के बारे में लिए हैं, केंद्र सरकार से भिड़ रहे हैं। इसलिए जेकर नया फ्रंट खोलेंगे तो अच्छा नहीं, और हम संदेशा देना चाहते हैं कि इसके लिए क्लियर कट जो हम गाइडलाइन हैं वो 25 तारीख की होने वाली मीटिंग में हम करेंगे। तो धन्यवाद। जो कि संसद दे विच असीं मार्च कर रहे हैं, आने वाली 26 तरीक नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 कोरोना के दौरान लोगों के केस होए सी, वो दोबारा फिर उन्होंने फड़ना शुरू किया, उन्होंने समन भेजने शुरू किए हुए हैं। मुलाजम वर्ग दुखी है, नर्सा दुखी है, डॉक्टर दुखी है, हर वर्ग दुखी होया है। आने वाले समय दे विच सरकार के नाल फैसला लवांगे 32 जथेबंदियां, और उन्होंने तालना करना चाहते हैं कि या तो प्रजा का ध्यान दिओ, नहीं तो फिर किसान जथेबंदियां इसदा कोई अहम फैसला लैणगियां। पंजाब दीयां 32 जथेबंदियां दी मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के विच विशेष तौर पर संसद कूच बारे चर्चा हुई, होर भी कुछ फैसले हुए ने। सो जी संसद कूच का अज फैसला लिया गया है कि आप 200 का जत्था जोड़ा पहला जोड़ा 200 का जत्था पहला है वो 22 तरीक को सुबह इतों 9 बजे रवाना करांगे। 8 बजे इत्थे बुला लिया सारे साथियों को, जिन्हों ने जाना है, सारे जथेबंदियों के मैंबर साहबाना ने। सो वो इतों जत्था रवाना किया जाएगा और संसद वाल जावांगे, और संसद के अगे जाके किसान अपनी संसद लगाउणगे, और उस दे विच जिस तरह आम संसद दे विच चलदा है उहदे विच बकायदा स्पीकर चुनिया जाएगा, डिप्टी स्पीकर चुनिया जाएगा, और बकायदा उस दे विच एजेंडा लगेगा जिहदे विच पहला बिल APMC एक्ट जिहड़ा है उहदे बारे 2 दिन चर्चा होएगी। इस तरीके दे नाल रोज़ाना जिन्ने दिन संसद चलेगी 2-2 दिन हर एक बिल पर चर्चा होया करेगी, और उहदे विच जिन्नियां साडियां मंगां सरकार नूं दित्तियां गईयां ने सारियां ते संसद दे विच चर्चा होएगी। सो ये फैसला पहला लिया गया है, और दूसरा फैसला जोड़ा है वो ये किया गया कि बीजेपी वालों कुछ शरारती अंसरां वालों शरारत कराउण दी कोशिश है सरकार की, जिहड़ी वो कोशिश है सरकार की शरारत कराउण दी, उसनूं मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया है। पहला तो उसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं कि बीजेपी शरारत कर रही, जो मार्च जितों बीजेपी कहते कढ़ना अपने शरारती अंसर भेज के। वैसे तो कानूनन तौर पर वैसे ही गलत है, क्योंकि जदों किते कोई धरना प्रदर्शन चलता है और जे सरकार के खिलाफ चलता, जी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चलता है, इस गल की अपील की गई है कि अगर ये शरारती अंसर कोई शरारत करते हैं तो इत्थे कोई माहौल इस तरह का क्रिएट होता है तो उसकी जिम्मेवारी बिल्कुल सरकार की होएगी, लोकल प्रशासन की होएगी। सो इस तो अगला फैसला है जिहड़े चंडीगढ़ दे विच किसान उत्थे प्रोटेस्ट करते सन, पीसफुली आराम नाल बह के उत्थे करते सन, अपना प्रोटेस्ट अंदोलन चलाते सन। सरकार ने उन्होंने रोकने वास्ते दफा 144 लाई है, उसकी भी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र दे विच इस तरह कदे नहीं होया कि लोग अपनी आवाज़ ना रख सकन। ये पहली दफा है कि बीजेपी सरकार लोगों को अपने हक मंगण तो भी रोक रही है। एक चौथा फैसला है कि पंजाब दे विच कोरोना महामारी के समय लगभग पंजाब सरकार ने किसानों ते आम लोगों ते कुछ 6000 के करीब परचे किए सन।
और पंजाब सरकार के जिहड़े मुख मंत्री ने उन्होंने वादा किया सी पंजाब वासियों नाल कि आपां इन्हां सारे परचिਆਂ ਨੂੰ कैंसल करांगे, पंजाब सरकार परचे कैंसल करेगी। पर हुण उन्हां लोगों के घरें समन आने शुरू हो गए हैं। असीं उहदी भी निखेधी करते हैं और पंजाब सरकार नूं ताड़ना करते कि परचे कैंसल किए जान, नहीं तो इसका खमियाजा भुगतण तैयार रहन। सो साथियों, मेरे नाल बलवंत सिंह बहराम के जी बैठे ने, आओ ही अपने विचार देंगे। जो मीटिंग की प्रधानगी सरदार रंजीत सिंह राजे ने की है, जोड़े अज के सारे फैसले सी वो तुहाडे सामने प्रपोज कर दिते हैं, क्योंकि साडियां 32 किसान जथेबंदियां ते SKM के मोर्चे वालों ये बिल्कुल सख्ती के नाल सारे फैसले किए गए हैं कि जोड़ा 22 जुलाई को जो दसा जाना है वो बिल्कुल शांतमई और पीसफुली वो इतों ही असी कजारिया दफ्तर तो उसनूं रवानगी करांगे। समा का तकरीबन कोई 9 बजे का होगा, तां करके असी चाहुंदे हां कि इस प्रोग्राम को दिन ब दिन उस तरह ही पीसफुली चलाया जाए जिस तरह संसद मार्च चलता है। बाहर बैठ के किसान अपना पार्लीमेंट संसद जोड़ा वो चला के अपने जिस तरह प्रधान उस प्रोग्राम के जोड़ा शांतमई प्रोग्राम कर सकीए, तां करके जोड़े किसानों के उपर काले कानून थोपे जा रहे हैं उन्होंने उपर दिन ब दिन हर रोज़ कानूनों के उपर जी चर्चा होगी, बहस होगी। उत्थे एक साडा स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। जिस तरह अंदर बहस चलेगी उस तरह बराबर से किसानों का अपने पार्लीमेंट के द्वारा संसद बहस चलेगी कि इन्होंने कानूनों में की काला है। वो सारा कुछ पहला भी असीं सरकारों को दस चुके हैं और 22 जुलाई तो दोबारा फिर चाहे साढ़े स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे, दोबारा बहस के दौरान उत्थे स्पैशल कुर्सियां टेंट ला के ये दस्या जाएगा कि इन्होंने कानूनों में काला की है। ये कानून आने वाले समय के किसानों का कितना वड्डा नुकसान कर सकते हैं। ये कानून असीं पहला भी कह चुके हाँ अपन बैठकों के ये कानून किसानों की मौत का फंद है। ये कानून असीं किसी भी कीमत के उपर लागू नहीं होने देवांगे, भावें सानूं कोई भी कुर्बानी करनी पै। मैं हुण बेनती करांगा, हमारा जो आज की 32 ऑर्गेनाइजेशन की जहां महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं आने वाले समय के लिए, और 22 जो हमारा सबसे बड़ा एक्शन 22 जुलाई से शुरू होने जाने जा रहा है संसद का मार्च, और वहां पर हमने किसान संसद लगानी है। उसके बारे में हम क्लियर कर दिया है कि जहाँ से चला जाएगा वो उसका डिटेल हमारे प्रधान जी ने आपके पास रख दिया है। हम जहाँ से जाएंगे शांतिपूर्ण जाएंगे और करीब कम पूरे 200 लोग जाएंगे वहाँ उसी तरह से संसद लगाएंगे जैसे हमारी संसद चलेगी, और उसमें सभी जो मुद्दे हैं वो किसानी के लिए जाएंगे। पहले दिन APMC का मुद्दा 2 दिन के लिए लिया जाएगा और पूरे 17 दिन किसानों मुद्दों पर वहाँ पर पूरी चर्चा होगी और उसको पारित किया जाएगा। और उसी तरह से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लंच ब्रेक और टी ब्रेक वगैरह बिल्कुल उसी तरह से चलेगा। तो इसके बारे तो हम इतना ही कहते हैं। ऐसे ही अगले प्रोग्राम हैं जो 13 जुलाई अगस्त तक चलेंगे। और दूसरा हमारा फैसला लिया गया है, सुना है कि कल को कुछ लोग जो BJP और RS के संबंध रखते हैं वो वहाँ मार्च कर निकालने जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। हम सरकार को इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा मार्च जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ये हमारा लगभग 8 महीनों से यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके बीच में कोई या लोग आकर खलल मचाते हैं वो BJP के क्लियर हैं। इसलिए वो आले दुआले के गांवों में उनमें भी गुमराह कौन प्रचार हमारे बारे में कर रहे हैं। हमको उसकी निंदा करते हैं और सरकार को उस पर पाबंदी लाने की बात कर रहे हैं और हर शांतिपूर्वक हम भी उसका विरोध डट कर कल को करेंगे। और उसके अगली बात है जो हमारी वो है पंजाब के बारे में, सियासी पार्टियों के बारे में। उसमें थोड़ा हमने पहले फैसला लिया हुआ है, उस फैसले को कुछ लोगों ने वायलेट किया है संयुक्त मोर्चे के नाम पर और 32 ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर। पंजाब में कुछ लोग अपने तौर पर राजसी पार्टियों के नेताओं से थोड़ा इधर उधर जो कर रहे हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा जो पहले से फैसला है
वो है कि बीजेपी का हम जैसे पहले चल रहा है कंटिन्यू वो विरोध करेंगे, और दूसरी पार्टियां जैसे कांग्रेस अकाली वो भी उनकी भी, क्योंकि कांग्रेस के हमारे इतने मुद्दे हैं स्टेट के जो संबंध रखते हैं, और अकाली दल ने जो पिछले समय में सरकार के समय बहुत गलत फैसले जो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थर्मल प्लांटों के बारे में लिए हैं, उन फैसलों पर नज़रसानी करेंगे, उनका संज्ञान लेंगे। पर अब जो लोड़ है ये 3 कानून को वापस लेने की और एमएसपी पर कानून बनाने की, उसको लेकर हम केंद्र सरकार से भिड़ रहे हैं। इसलिए जेकर नया फ्रंट खोलेंगे तो अच्छा नहीं, और हम संदेशा देना चाहते हैं कि इसके लिए क्लियर कट जो हम गाइडलाइन हैं वो 25 तारीख की होने वाली मीटिंग में हम करेंगे। तो धन्यवाद। तो ऐसा है कि संसद का इजलास शुरू है, संसद का मानसून का, और इसलिए हमारा जो किसान आंदोलन है उसको 8 महीना हो गया है। तो हमारी जो मांग है संसद के बाहर प्रदर्शन करने की, वो मुख्य है कि जो 3 कानून है उसको सरकार रिपील करे इस संसद में, उसके बारे में फैसला ले जल्द से। और 17 तारीख को हमने एक व्हिप जारी किया है विरोधी पार्टियों को कि वो पहले जब ये कानून पार्लियामेंट में पास किए गए तब वो चुप बैठ गए या चुप ही हमायत देकर वापस बाहर आ गए। तो उनको बोला है कि वो वहाँ संसद में बिलों पर चर्चा करें और सरकार को भी मजबूर करें कि वो बिलों पर ही चर्चा करें, और जो इसको रिपील करने के लिए संसद में मांग उठाएं। और हमारे जो 200 का जत्था जाएगा किसानों का, वो भी बाहर संसद के बाहर यही मांग उठाएगा लगातार 22 से लेकर 13 अगस्त तक कि जिन बिलों को रिपील किया जाए, क्योंकि ये तीनों बिल और जो हमारी 3-4 मांगे और है किसान के पक्ष में है। तीनों बिल किसान के विरुद्ध है, और एमएसपी जो किसानों के पक्ष में वो बनाई जाए, और ये तीनों बिल जो रिपील नहीं किए जाते इस मॉनसून में, तो हमारा आंदोलन है जो वो आगे बढ़ेगा। और हम तब तक ये आंदोलन लड़ेंगे जब तक सरकार इन बिलों को रिपील नहीं करती और किसान के पक्ष में कानून नहीं लाती, किसानों के कर्जे पर लकीर नहीं फेरती, और जो संसद है वो किसानों के लिए, किसानों के बारे में बिल लाने के लिए नहीं सोचती। तो ये हमारे मांगे हैं, इसके लिए हम 22 से लेकर लगातार जत्था पार्लीमेंट के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ਅੱਜ ਦੀ जो मीटिंग है साडी 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ सरदार मनजीत सिंह राय जी की प्रधानगी हेठ हुई। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ फैसला लिता गया जो कि संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मार्च कर रहे हैं, आने वाली 26 तरीक ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, और ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ जिस तरह ही अंदर पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ अंदर संसद चलती है उसे ही तरह बाहर भी वो संसद चलाई जाऊगी। और अगली गल कहना चाहते हैं पंजाब दे विच, पंजाब सरकार दे विच राजा साहब नूं कहना चाहते हैं, एक राणी दी कुखों जन्म लैके तो हमेशा प्रजा सोचती है कि साडे लिए एक शासक चंगा होगा, पर पंजाब दे विच जो पिछले दिनों दे विच 6000 कोरोना के दौरान लोगों के केस होए सी, वो दोबारा फिर उन्होंने उन्होंने फड़ना शुरू किया, उन्होंने समन भेजने शुरू किए हुए हैं। मुलाजम वर्ग दुखी है, नर्सा दुखी है, डॉक्टर दुखी है, हर वर्ग दुखी होया है। आने वाले समय दे विच सरकार दे नाल फैसला लवांगे 32 जथेबंदियां, और उन्होंने तालना करना चाहते हैं कि या तो प्रजा का ध्यान दो, नहीं तो फिर किसान जथेबंदियां इसका कोई अहम फैसला लैणगियां। सारे प्रैस रिपोर्टरां दा धन्नवाद करते हैं। हाँ जी, मैं सारी प्रैस का मीडिया का धन्नवाद करते हैं। असीं दसना चाहुंदे भी जदों दा मोर्चा लगा उदों दा ही ये बीजेपी RSS जिहड़े आए मोर्चे का नुकसान करने लई, मोर्चे नूं खराब करने लई लगातार कोई ना जंतर मंतर मारते रहिंदे आ। गाजीपुर भी इन्हां ने 2 बारी कोशिश की आ, इत्थे भी जिहड़े कल दे पोस्टर लगे आ भी इत्थे बीजेपी जिहड़ी मार्च करूगी, असीं ये गल एक चिट्ठी राहीं भी वैसे भी जिहड़ा प्रशासन के ध्यान च लियाती आ, पर असीं अपने इंतजाम भी कर लए आ भी असीं अजिहा नहीं होण देवांगे। असीं पुर अमन जबर का मुकाबला जिहड़ा सबर ना करांगे, ये असीं कर रहे हैं। मेलो साहब, मैं अवतार सिंह मेलो, वाइस प्रेजिडेंट पंजाब भारती किसान यूनियन लखोवाल। अज सानू मीटिंग दे विच जो पास होया बहुत खुशी की गल आ भी 75 साल बाद पंजाब
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟਾ ਔਰ ਕਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।